हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कि दो टाइप के मोशन माने जाते हैं। एक तो माना जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, और एक माना जाता है रोटेशनल। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम कितने टाइप के मोशन पढ़ते हैं? मोस्टली दो टाइप के। एक तो क्या लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और एक क्या लेते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, मतलब अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब उसकी एक पोजीशन क्या हो रही है, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिस फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन, जैसे ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग अपन किसी भी पार्टिकल की क्या करते हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं। मान लो ये पार्टिकल P है, ठीक है, और ये यहाँ से x1 पोजीशन से कहाँ जा रहा है, x2 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं अपन, ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्सेस है, उसके अराउंड पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन। कोई एंगल थीटा बनाते हुए उस एक्सेस के अराउंड क्या करता है, पार्टिकल मोशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो सीलिंग फैन होते हैं उसकी जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है, रोटेशनल मोशन टाइप का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये थीटा एंगल कंटिन्यू क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। तो इसके अंदर अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। और अगर इसके अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक है, तो ये इनमें सिमिलरिटी है। ये तो है ट्रांसलेशनल मोशन और ये है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें तो एक्स से डिनोट करते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ऐसे ही अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, अगर ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो इसके अंदर अगर वेलोसिटी की बात करें ट्रांसलेशनल मोशन में, उसमें वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। तो इसके अंदर भी वेलोसिटी को डिनोट करें, इसके लिए भी एक सिंबल होगा, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए v यूज कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, ओमेगा यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम इसको बोलेंगे। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो जो मोमेंटम होगा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। और इसको किससे डिनोट करते हैं, p से। वैसे ही रोटेशनल अगर मोशन है तो उसके अंदर अगर मोमेंटम होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, l से। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन एक्सीलरेशन की बात करें, किसकी बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, तो इसके अंदर जैसे जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसके अंदर एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, a से। और रोटेशनल मोशन को अपन एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, I से। ठीक है, अगर अपन एक्सीलरेशन की बात करें, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a से। तो रोटेशनल में एक्सीलरेशन को किससे डिनोट कर देंगे, I से। ठीक है, कई जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी I का यूज होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें, अब कोई पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन है, उसका मास भी होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे तो फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F से। और यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो किससे डिनोट करेंगे, टो से। ठीक है, यहाँ पे फोर्स को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं, F का यूज करते हैं। और यहाँ पे फोर्स को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं, टो का यूज करते हैं। तो ये
मतलब थोड़े मेन इसके क्या थे, कोऑर्डिनेट थे, पैरामीटर थे, जो ट्रांसलेशनल मोशन और अपन रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो अगर अपने को ट्रांसलेशनल मोशन है उसको रोटेशन मोशन में चेंज करना है, या रोटेशनल मोशन है उसको किस में चेंज करना है, ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज करना है, तो इसके जो अपन ने पैरामीटर पढ़े हैं तो उनमें क्या होगा, कोई रिलेशन होगा। अब हम देखेंगे कि इन पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पैरामीटर। ठीक है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पैरामीटर के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अपने को किसमें रिलेशन देखना है, वेलोसिटी में। क्या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बोथ मोशन। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो वेलोसिटी यूज करते हैं v। ठीक है, और रोटेशनल की बात करें तो किसका यूज करते हैं, ओमेगा। ठीक है, अगर हम इस रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी की उसके जो पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे अपने को क्या मिल जाएगी, जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वेलोसिटी। मान लो जैसे अपन ने कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहा है, सपोज करो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है p, तो अपन उस पार्टिकल p को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसके कोऑर्डिनेट यूज करते हैं या क्या करते हैं, पोजीशनल वेक्टर का यूज करते हैं। मान लो ये पोजीशनल वेक्टर क्या है, a है। ठीक है, तो अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और लीनियर मोशन कर रहा है तो उनके बीच में अगर रिलेशन डिफाइन करना हो तो अपन जो पैरामीटर है r वेक्टर, जो क्या है पोजिशनल वेक्टर है किसका, कोई भी पार्टिकल या पॉइंट p का, उसको अगर अपन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या देख सकते हैं कि फोर्स होता है, उसमें भी क्या होता है, रिलेशन होता है। देखो फोर्स में क्या रिलेशन होता है, ये तो था वेलोसिटी में रिलेशन, अब अपने को क्या देखना है, फोर्स में रिलेशन। ठीक है, अब देखो लीनियर मोशन है उसके अंदर फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F से, और जो एंगुलर है उसके अंदर किसको डिनोट करते हैं, टो से। ठीक है, तो अपने को देखना है, इसमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो लीनियर मोशन है जैसे टो है, एंगुलर रोटेशनल मोशन के लिए तो टो इज इक्वल टू होगा r क्रॉस f। ठीक है, अगर अपन लीनियर मोशन के फोर्स को अगर पोजिशनल वेक्टर से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे हमें, तो क्या मिलेगा, रोटेशनल जो मोशन होता है उसके अंदर जो फोर्स लगता है पार्टिकल पे वो अपने को क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने दो देखे, एक तो क्या था वेलोसिटी का, वेलोसिटी के लिए क्या देखा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये तो था वेलोसिटी का रिलेशन, और ये क्या है, फोर्स का रिलेशन। ऐसे ही अपन किसका देख सकते हैं, मोमेंटम का, जो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की अपन ने बात की उनका भी रिलेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी की बात करें तो उसके अंदर मोमेंटम होता है L, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस P। ठीक है, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और अगर P को, लीनियर मोमेंटम को अपन पोजिशनल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन ने तीन टाइप के रिलेशन पढ़ लिए, एक तो वेलोसिटी का पढ़ लिया, एक फोर्स का पढ़ लिया, और एक किसका पढ़ लिया, जो लीनियर मोमेंटम होता है, सॉरी मोमेंटम का रिलेशन पढ़ लिया।
ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशन होता है। मान लो कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ से ये इनिशियल मान लो इस पोजीशन से कहाँ जा रहा है, इस पोजीशन के ऊपर, तो ये एंगल मान लो स्मॉल एंगल है डी थीटा, ठीक है। या फिर इसको मान लो थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है, ठीक है। और ये पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, मान लो यहाँ पी डैश से पोजीशन इसकी चेंज हो रही है पी से। अगर ये आर्क वेरी स्मॉल है तो अपन इस डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं, लीनियर dx या फिर x मान सकते हैं। इस डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं, अक्स। तो ठीक है, मान लो ये वाला क्या होगा, आर वेक्टर। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशन पढ़ा है। यहाँ पे एंगल क्या ले रखा है अपन ने, थीटा एंगल ले रखा है। तो एंगल कितना ले रखा है, थीटा। आर्क अपन ने कितना लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, एक्स, ठीक है। और जो वेक्टर है अपन, रेडियस कितनी है इसकी, सर्कुलर, अगर पूरे कंप्लीट सर्कुलर पाथ की बात करें तो ये पोजिशनल वेक्टर ही इस सर्कुलर जो रोटेशनल मोशन हो रहा है उसकी क्या बता रहा है, रेडियस को। तो इसको डिनोट करते हैं आर से। तो ये क्या हो गया, अगर इसको लिखे तो x इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर या फिर आर थीटा, आर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये तो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अपने पास क्या गया, रिलेशन, ठीक है। तो अपन ने 4 टाइप के रिलेशन पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा वेलोसिटी का रिलेशन, फिर पढ़ा हमने फोर्स का रिलेशन, फिर पढ़ा हमने मोमेंटम का रिलेशन, और लास्ट में पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, दोनों टाइप के मोशन में, ठीक है। अगर अपन इनको सबको एक साथ लिखें तो अपने पास देखो क्या आएगा। फर्स्ट, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। सेकंड बात करें अपन फोर्स की, तो फोर्स के लिए टो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। और अगर थर्ड बात करें अपन मोमेंटम की, तो मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर थीटा। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे अपने पास जो मेन जो ट्रांसलेशन मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है उसके जो पैरामीटर है उनके बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। नोट करो इसे। तो ये हमने क्या पढ़ा, जो क्लासिकल फिजिक्स में मोस्टली 2 टाइप के जो मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। और तो हमने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या पैरामीटर यूज करते हैं, और उसी के सिमिलर रोटेशनल अगर मोशन हो रहा है तो उसके लिए क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पैरामीटर अपन यूज करते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।